सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बीएसएफ जवान पर शादी का प्रलोभन देकर रुपए ठगी का आरोप लगाए जाने मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। साइबर इंस्पेक्टर सुरेश मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। अलग अलग पक्ष के 3 लोग द्वारा अपनी जमीन को जबरन हड़पने और जान मारने की धमकी दिए जाने को लेकर उपायुक्त को दिया आवेदन के माध्यम से आरोपी पर कार्रवाई कर न्याय की लगाई गुहार। और पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के मामले में दिया 1 दिवसीय धरना। पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। एक महिला ने बीएसएफ जवान पर शादी का प्रलोभन देकर रुपए ठगी करने का आरोप मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साइबर इंस्पेक्टर सुरेश मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी निवासी एक पीड़ित महिला से बीएसएफ जवान द्वारा शादी का प्रलोभन देकर 90,000 रुपए की ठगी बीते 20 मार्च को कर लिया गया था। घटना बाद महिला द्वारा साइबर थाना में आवेदन दिया गया था। साइबर पुलिस की ओर से इस कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले आरोपी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिला मंडनावर लालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी साइबर इंस्पेक्टर सुरेश मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि बीते 20 मार्च को सिहोडी की महिला शादी को लेकर शादी.com में मैसेज की थी। साइबर इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला को पूर्व से एक छोटी बच्ची भी है। जानकारी दी गई 7वें बटालियन के बीएसएफ जवान ने शादी को प्रलोभन और बच्चे को अपनाने की बात कहकर महिला से कांटेक्ट किया। इस दौरान आरोपी ने बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस दौरान बात में महिला से आरोपी द्वारा 90,000 की ठगी कर लिया गया, जिसके बाद अभियुक्त ने शादी को लेकर बातों को टाल मटोल करने लगा। जिसके बाद अभियुक्त दीपक नौकरी से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया। महिला द्वारा लगातार फोन करने पर मोबाइल ऑफ आता था। एक दिन महिला द्वारा फोन करने पर दीपक की पत्नी द्वारा मोबाइल को रिसीव किया गया, जिसके बाद दीपक का सारा पोल खुल गया। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त का पता लगाकर जिला बिजनौर लालपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। 20 मार्च 2022 को एक सिहोडी की पीड़िता महिला जो विडो है परंतु वो जॉब भी करती है और उसे जीवन साथी की तलाश थी कि उसने शादी.com में अपने प्रोफाइल छोड़ा था, जो कि बीएसएफ का एक जवान जिसका नाम दीपक कुमार है और इस कांड का अभियुक्त भी है, प्राथमिकी अभियुक्त। उसने उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने भावनाओं में लेकर के, प्रेम जाल में लेकर के शादी का प्रस्ताव दिया, जिसमें ये लड़की फंस जाती है। और उसने उस अभियुक्त ने तरह तरह का बहाना बताते हुए कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे देखने वाले आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपके बच्चे को भी अपनाऊँगा, क्योंकि ये वादनी की एक छोटी बच्ची भी है। तो इस तरह से अपने प्रेम जाल में लेकर के कुल 90,000 रुपये ठगी कर लिए और शादी की बात को लेकर के बहाना बना करके टालते रहे। और वो अपने बटालियन 75 बटालियन कूच बिहार से छुट्टी लेकर के, महीना भर का छुट्टी लेकर के अपने घर चला गया और फिर स्विच ऑफ रखने लगा। किसी कारणवश उसकी मोबाइल उसकी पत्नी के हाथ लग जाता है और इसका सारा पोल खुल जाता है। फिर इस मामले में तहकीकात करते हुए हम लोग आगे तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये अभियुक्त और भी कई लड़कियों के साथ इस तरह का वारदात कर चुका है, जिसमें भोपाल की भी एक लड़की के नाम सामने आ रहा है। आगे अनुसंधान में और भी बात खुल सकती है। तो ये एक फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स का जवान होते हुए इस तरह से संगीन अपराध किया है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए हमने बिजनौर मंडावर थाना क्षेत्र के इसके गाँव लालपुर में जाकर के गिरफ्तारी की है और आज इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। क्या नाम है सर, कहाँ रहने वाले? इसका अभियुक्त का नाम है दीपक कुमार, जो कि लालपुर मंडावर थाना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जमुआ थाना के चरघरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के कई लोग घायल हैं, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। जमुआ थाना अंतर्गत द्वारपहरी के चचघरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, वहीं घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। प्रथम पक्ष के सुखदेव प्रसाद वर्मा ने बताया कि कई महीनों से जमीन को लेकर चौकीदारी टेकलाल प्रसाद वर्मा के साथ विवाद चल रहा था। उसी क्रम में उक्त जमीन पर टेकलाल प्रसाद वर्मा के द्वारा घर बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उसके पूरे परिवार सरोज वर्मा, घनश्याम मंडल, पूजी मंडल,
चंद्रिका महतो, फुलवा देवी सहित पूरे परिवार के लोग मिलकर हम लोग के साथ मारपीट करने लगा, जिसमें रोकनी देवी, पुनिया देवी, सुमा देवी, फूलमती देवी, सरस्वती देवी, केली देवी को मारकर घायल कर दिया, जिसको आनन फानन में वहां से उठाकर गिरिडीह सदर अस्पताल ले आया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन लोगों ने पुलिस प्रशासन से उचित न्याय दिलाने की मांग की है। लगा दिए हम सुबह गए तो देखें कि क्रिकेट रात में बेर तो नहीं था और रास्ता तो हमनी के बराबर जाना आना वही है, तो देखें जब क्रिकेट तब हम लोग गए क्रिकेट की बोले काहे रात में काम करते हैं, जब जमीन है तो फैसला नहीं हुआ तो यहाँ काहे काम करते हैं। यही गई तो लाठी सब हल्ले बाप बेटा सब चकुदार लाठी मैया सब है मारा लगल के हटिया मार के हम सबसे देखे ना मारा डर के इसलिए 4 बटे 6 वाला कबिया से नहीं आए हम रात को ले बस के और गांव हम मुझे कर हमरा कुछ पता ना है कहां क्या मार लो नी टिंडी में चौदर अगर मैया की कहना हो सब की कहना है बोल तो बता वाला जमीन की हमारा जमीन है बोल हमारा जमीन है कितना जमीन है आवे यहाँ किसका जमीन है जमीन है हमरा तिलोकी माला और कितना जमीन है आपने पढ़े लिखे नहीं है तो कितना कागज में से बोलेगा वो सब जन चलिए कभी भी तुमको मार के कहीं भी फेंक देंगे। जब हम लोग उसको कुछ बोलने भी नहीं जाते, उसके बाद भी जब जाता है रोड में तो गाली वाली देते जाता है। कौन देता है? टेकलाल प्रसाद वर्मा, चंद्रिका महतो और उसका माँ। चलिए जमीन है, वो जमीन जब भाई जबरन वो कब्जा कर रहा है और जब हम लोग मना करने जाते हैं तो हम लोग पुलिस पर सोमवार को समाहर न्यायालय परिसर में 3 लोगों ने अलग अलग आवेदन देकर सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह पर जमीन को जबरन हड़पने और जान मारने की धमकी दिए जाने को लेकर उपायुक्त का आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से भुक्तभोगियों ने न्याय की गुहार लगाई है। सोमवार को अलग अलग पक्ष के 3 लोग समाहर न्यायालय परिसर पहुंचकर सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह पिता स्वर्गीय हरि प्रसाद साहू द्वारा तीनों पक्षों की जमीन को जबरन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तीनों पक्ष के लोगों ने अलग अलग आवेदन देकर उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से पहले पक्ष के कृष्णा पांडे ने बताया कि पांडेडी मोजा स्थित खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 301 में कुल रकबा 30 डिसमिल जमीन 36 लाख रुपए में पचम्बर निवासी चंदन कुमार गुप्ता से बेचने पर तय हुआ था। भुक्तभोगी कृष्णा पांडे ने बताया कि बेटी की शादी हेतु जमीन बिक्री के लिए सौदा किया गया था, लेकिन सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह द्वारा कुछ रुपए देकर एग्रीमेंट करा लिया गया, जिसके बाद लगातार पैसे के लिए भुक्तभोगी को चक्कर लगाना पड़ा। भुक्तभोगी ने बताया कि उन्हें मात्र किसी तरह 12 लाख रुपए दिया गया, अन्य पैसे मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के वेणु गोपाल बगेड़िया ने भी उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि पचम्बर क्षेत्र के जरीडी मोजा 75,60,000 रुपए जमीन को 20 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट करा लिया गया। बाकी पैसे को लेकर भुक्तभोगी द्वारा कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के साथ घर आकर पैसा नहीं देने का धमकी भी दिया गया। तीसरे पक्ष के स्टेशन रोड निवासी वरुण बगेड़िया ने भी उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा जरीडी मोजा के खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 1307 व अन्य प्लॉट के कुल 25 डिसमिल जमीन की कीमत 90 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसके बाद सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह द्वारा 11,51,000 रुपए देकर एग्रीमेंट करा लिया गया। कई महीने बीत जाने के बाद भी पैसे को लेकर लगातार टाल मटोल किया गया। अब धमकी देकर पैसा नहीं देने की बात कही जा रही है। तीनों पक्षों के लोग अपनी जमीन की उचित तय हुई कीमत को लेने के लिए उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। इन लोगों ने कहा कि इस और जल्द से जल्द जांच कर सुरेश प्रसाद गुप्ता के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। लोहा सिंह का बेटा चंदन गुप्ता जो है वो उसका हिस्ट्री तो पता नहीं था। अब वो एग्रीमेंट करा लिया, करा के कुछ टोकन पैसा दे दिया। उस बात को हो गया 2 से 2.5 साल और पैसा जब मांगते हैं तो धमकी देता है कि रजिस्ट्री कर दीजिए, जान से मार देंगे, उल्टा भिजवा देंगे। दुनिया भर का कुछ लड़कों लोग को पाल रखा है, उनसे धमकी दिलवाता है कि गिरिडीह में घुसने नहीं देंगे आप लोग। किस जमीन का मामला है? हाई स्कूल के ठीक बगल में एक जमीन का सौदा किया था मैं उससे। पैसे की ज़रूरत थी तो बेचा, पैसा भी नहीं दे रहा है 2.5 साल से और बदमाशी कर रहा है। कितना जमीन था? है करीब 25 डिसमिल जमीन।
तो क्या उसमें पैसा भी लगाया आप? कितना लगाया? हैं? पैसा भी लगाए आप उसमें? नहीं, पैसा मैं थोड़ी लगाऊंगा, मुझे तो बेचना था, मुझे पैसे की जरूरत थी। हाँ। पैसा नहीं दे रहा है और न रजिस्ट्री करवा रहा है, पैसा मांगने जाते हैं तो धमकी देता है। जमीन उसी के कब्जे में है या जमीन पे जबरदस्ती ताला मार रखा है। अभी आपने डीसी को ज्ञापन देने के लिए आया, क्या चाहता है, क्या इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम लोग को इसके आतंक से बचाइए, और क्या, जान से मारने का धमकी दे रहा है। क्या नाम है और सर? हमें हमारा ज़मीन जो है हमको वापस मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप बगड़िया है। कहाँ रहते हैं? मैं कलकत्ता रहता हूँ, गिरिडीह का ही हूँ मैं वैसे तो, लेकिन अभी कलकत्ता शिफ्ट हो गया, अब आता जाता रहता हूँ। अब ये देखता है कि भाई चूँकि बाहर रहते हैं तो ठीक है, सड़क के बैठ जाओ। सबके साथ ऐसा ही कर रहे हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो। पुत्र मोहन कुमार बगड़िया। हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे पूर्वज लोग कम से कम 200 साल से बचम्मा में रह रहे हैं और हमारी काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है बचम्मा में। और 2016 में चंदन गुप्ता ने 45 कट्ठा का एग्रीमेंट मेरे पिताजी से किया था। एडवांस की रकम देने के बाद वो बार बार मतलब बाकी रकम के बारे में या रजिस्ट्री के बारे में तकादा करने पे वो झुलाता है, या फिर धमकी देना चालू कर दिया, कोई चमकाना का चालू कर दिया कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मेरे पास इतना आदमी है, गुंडा है, बदमाश है, तरह तरह के। हम बाबूजी इतना मानसिक परेशानी में आ गए कि उनकी तबीयत एकदम ख़राब रहने लगी। उनको कैंसर तो हुआ ही हुआ 2018 में, उसके बाद अभी उनको हार्ट अटैक भी इसी कारण से आ गया। तो सब पेपर अभी डीसी साहब पर जाके जमा कर रहे हैं। क्या मांग है आपका? क्या मांग है कि उचित कार्रवाई की जाए। 2018 में भी मेरे पिताजी ने इसके खिलाफ एक सना की थी यहाँ की कोर्ट में कि हमको इनसे जान का खतरा है और मेरी किडनैपिंग हो सकती है या हमको झूठे केस में फंसाया जा सकता है। कहाँ पर है ज़मीन आपकी? मेरी ज़मीन चंदन गुप्ता के घर के ठीक पीछे अचंबा में स्थित है। उर्फ नूनू पांडे है। हमने लोहा सिंह के साथ, सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह के साथ तय किए जमीन, और उसमें मैंने 10, 20, 50 लाख ऐसे करके 1000 करके कुछ पैसा दिया और ज़मीन कब्जा मैंने करके, और न पैसा दे रहा है, न रजिस्ट्री करा रहा है, कुछ न। तो 2000 का बात है। मौजा पांडेली हुआ, खाता नंबर 5 हुआ, प्लॉट नंबर 301 हुआ, वही रकबा है मैंने 89 डिसमिल का मध्य एक हिस्सा है। 3 हिस्से में एक पार्ट है, मेरा पिताजी 3 भाई हैं, एक पार्ट उसको हम अपना हिस्सा दिए, और वो पैसा न दे मैंने दिया, और लंद फंद माने करता है, घर आकर के धमकी गलोज, गाली गलोज जैसा देता है कि हम लोग माने उसके आतंक से हम डरे, कोई भी केस में फंसा सकता है और जमीनों लूट सकता है। कौन धमकी दे रहा है? चंदन प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह। पत्रकार धीरज शर्मा को गोली मारने के षड्यंत्र रचने वाले 2 नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में पत्रकारों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पत्रकार धीरज शर्मा को गोली मारने का षड्यंत्र रचने वाले भाजपा नेताओं का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करने को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल प्रेस क्लब द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष बिट्टू खान व संचालन देवाशीष बादल ने किया, जबकि मुख्य रूप से प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदित्य पांडे व सचिव शेखर सुमन समेत तीनों प्रखंडों के सभी पत्रकार मौजूद थे। मौके पर उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के सचिव शेखर सुमन ने कहा कि भाजपा के लोग अब खून खराबा पर उतर आए हैं। इनके चले तो दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि घटना के सप्ताह गुजरने के बाद भी अपराधी नेता नारायण पांडे व रंजीत राय खुलेआम घूम रहे हैं और बिरनी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कहा कि जिस पत्रकार ने एक दबे कुचले को नेता बनाया, आज वही पत्रकार को गोली मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर बिरनी पुलिस ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाती है तो मजबूरन यहाँ की जनता, यहाँ के पत्रकार सड़क पर बैठकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदित्य पांडे ने कहा कि पत्रकारों को कमजोर आंकना भाजपा की भूल है। कहा कि लड़ाई अब और तेज होगी। अब इसके लिए जहां तक आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। अब प्रेस क्लब के इस आंदोलन को और धराधर बनाने के लिए कमर कस ली है। मौके पर सरिया से प्रभात खबर संवाददाता राजेश पांडे, दैनिक भास्कर के परमानंद बंडवाल, रविंद्र पांडे, सुनील वर्मा, कृष्णा वर्मा, पिंकू वर्मा, पंडित पत्रकार धीरज शर्मा, देवाशीष बादल, राजेश रवानी, टिंकू राय, सब्बा अहमद मौजूद थे। इस मौके पर उपायुक्त ने नाम सौंपा ज्ञापन। माली नेता व 20 सूत्री अध्यक्ष के धरना को समर्थन दिया है। धरना कार्यक्रम के बाद प्रेस क्लब के साथियों ने उपायुक्त गिरिडीह के नाम बिन्नी बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं धरना के बीच भाकपा माले नेता सह पूर्व मुखिया रामू बैठा व 20 सूत्री अध्यक्ष इतवारी वर्मा ने धरना के बीच आकर धरना का समर्थन किया। तो बिरनी पुलिस के बदन में इतना फुर्ती आ जाता है कि तुरंत गाड़ी उठाता है और गरीब के यहाँ पहुँच गए। उसको परेशान किया, थाना बुलाया, इससे 5,000, इससे 10,000। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि बिरनी पुलिस के संरक्षण में पूरे बिरनी में कोयला का माफिया भरा पड़ा हुआ है। वहां आप कुछ नहीं कर पाइए। आपको डर किस बात का है? आवेदन देने में 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी आप अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। बिरनी पुलिस अब किससे डर रहे हैं? किस बात का डर है? अभी एक गरीब आदमी का मामला होगा तो रातों रात उठा के लाइएगा, बिना नोटिस, बिना वारंट का। और आप हमें समझा रहे हैं। भाई, मैंने 20 साल के पत्रकारिता जीवन में इतना जरूर सीखा है कि किस आवेदन में कौन धारा लगता है, ये जरूर जानकारी है। आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि मैं यहीं से बेल दे दूंगा। अरे भाई, बेल तो दे दीजिए। अगर थाना प्रभारी में उतना ताकत है तो आप बेल दे दीजिए उनको। हम कहना चाहते हैं महोदय, आप उतना कमजोर मत आंकिए जितना कमजोर आप आंक रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस मामले में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुआ तो आज हम यहाँ बैठे हैं, कल सड़क पर बैठेंगे। हमारा जनबल की संख्या नहीं है ज़्यादा, हम पत्रकार लोग सीमित हैं, लेकिन हम कलम का सिपाही हैं और हम संवैधानिक रूप से, मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा, संवैधानिक रूप से मैं इस लड़ाई को धारदार बनाऊंगा और आने वाला दिन में मैं सड़क पर बैठ के अपना मांग को आपके सामने रखूंगा। अब तो चलो छोटे से ब्रेक के बाद जल्द बढ़ते कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। होली के शुभ अवसर पर वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हां, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहाँ UPI से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुँचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी। हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता
जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोशाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। मावली छात्रावास में मावली समाज द्वारा मां मथुरासिनी की पूजा अर्चना की गई। 2 दिवसीय इस पूजन उत्सव में पहला दिन ध्वजारोहण के साथ पूजा प्रारंभ किया गया। शनिवार को भक्ति जागरण और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में अवस्थित माहुरी समाज की कुल देवी मां मथुरासिनी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतला अष्टमी के अवसर पर कुल देवी पूजन का भव्य आयोजन शुक्रवार को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। मां मथुरासिनी पूजा समिति के संरक्षण संजीत तरवे ने बताया कि कुल देवी मां मथुरासिनी के पूजनो उत्सव में समाज के लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ जुटे हैं। समाज में जुड़े पुरुष, महिलाएं एवं युवा वर्ग बड़ी संख्या में पूजनो उत्सव में शामिल हुए हैं। इस वर्ष आयोजित 2 दिवसीय पूजनो उत्सव के पहले दिन शुक्रवार को ध्वजारोहण के साथ पूजा प्रारंभ किया गया। इसके बाद कुल देवी का पूजन और प्रसाद वितरण किया गया। वहीं दूसरे दिन शनिवार को संध्या 5 बजे से भक्ति जागरण और भव्य भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम में महामंडल अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, उमा शंकर चरण पहाड़ी, मनीष आकाश, गोपाल दास भदानी, विवेक गुप्ता, शालिनी बेसिख्यार समेत समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहीं पूजना उत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक संजीत तरवे, जयप्रकाश राम और अजीत, अध्यक्ष मनीष एकघरा, आलोक कपेशवे, मंदिर पूजा प्रभारी अशोक भदानी, सुषमा गुप्ता, उमा देवी, रूबी गुप्ता, सुमन भदानी, गौतम, राकेश गुप्ता का योगदान काफी सराहनीय रहा। छात्रावास गिरिडीह में मां मथुरासिनी पूजनोत्सव के अवसर पर भव्य रूप से पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों हजार के संख्या में गिरिडीह के स्वजाति भाई इस आयोजन में पहुंचे और मां का पूजा में सम्मिलित होकर सौभाग्य के भागी बने। और इस आयोजन में मथुरासिनी पूजा समिति बनाकर आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई और पूरी आयोजन की तैयारी सबों के साथ में की गई। आज पहले दिन मां मथुरासिनी का पूजन के साथ प्रसाद वितरण है और कल इस आयोजन में भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर वर्ष शीतलाष्टमी के अवसर पर मां मथुरासिनी पूजनोत्सव पूरे समाज में स्वजाति भाई पूरे क्षेत्र में हर मंडल में अपने अपने मंडल में करते हैं, जो लगातार मौरी समाज के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं और उत्साह के साथ मां मथुरासिनी पूजन का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। मथुरासिनी की पूजा थी जो हर साल शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है और यह पूजा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग निवास करते हैं और बहुत ही धूमधाम से हर एक तक मनाया जाता है। और
वर्षों से हमारे मौलिक छात्रावास में भी माँ मंदिर के प्रांगण में भी माँ मथुरा शनि की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष का पूजा कार्यक्रम 2 दिवसीय किया गया है। प्रथम दिन माँ मथुरा शनि की पूजा और प्रसाद का वितरण है और दूसरा दिन हवन, नौ कन्या पूजन और शाम 5 बजे भक्ति जागरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न तरह के ढाकी का प्रस्तुति किया जाएगा और शाम को 6 बजे महाप्रसाद के रूप में भंडारा का आयोजन किया गया है, जहां सभी समाज के लोग उपस्थित होकर भंडारा ग्रहण करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुल देवी माँ मथुरा शनि मैया की जय। बहुत ही धूमधाम से मां मथुरा सीने की पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। पूजा के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस साल भी मां मथुरा सीनी पूजा चपवाड़ी मंडल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा विधिवत रूप से झंडोत्तोलन कर चिरंजीवी राम के द्वारा किया गया। वहीं पूजा को सफल बनाने में नव युवक समिति माहौरी वैश्य मंडल चपवाड़ी के सभी पदाधिकारियों का योगदान रहा। पूजा में उपस्थित आशीष लोहानी, दीपू कुमार गुप्ता, अंकित लोहानी, संजीत लोहानी, आलोक कुमार, अविनाश कुमार, पिंटू राम एवं काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर अपना योगदान दिया। पूजा के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया था। कल भव्य शोभा यात्रा के साथ माता का प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। जय मां मथुरा शनि। ये चपवाड़ी मंडल में बहुत ही धूमधाम से हर साल की भांति मां मथुरा शनि की पूजा 2 दिवसीय पूजा प्रारंभ हुई है आज और कल भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन होगी। ये 2000 ईस्वी से लगातार हर साल शीतलाष्टमी के दिन ये पूजा होती है हमारे पूरे माहौरी समाज में, पूरे प्रखंड में, पूरे ज़िले में, पूरे भारत में। और मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये पूजा को सफल बनाने के लिए चपवाड़ी के माहौरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी, नवयुवक समिति के पदाधिकारी, महिला समिति के पदाधिकारी एवं बालिका समिति के पदाधिकारी सब उपस्थित होकर इस पूजा को सफल बनाने में हमारे साथ सहयोग किया। धन्यवाद। जय मां मथुराशनी। हमारे यहाँ 2000 ईस्वी से चलती आ रही मथुराशनी पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है और ये 2022 में भी हम लोगों के यहाँ धूमधाम से मथुराशनी पूजा मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में महिला मोर्चा की जिला कमेटी की घोषणा की गई। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गिरिडीह की जिला कमेटी की घोषणा गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में महिला जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में नई कमेटी की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी उपस्थित थे। कमेटी की घोषणा पर उन्होंने कहा कि यह कमेटी पूरे समन्वय के साथ तैयार की गई है। इस कमेटी की सबसे बड़ी खासियत इसमें जुड़ी सारी महिलाएं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता है और महिलाओं की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहती है। पार्टी के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इस कमेटी से गिरिडीह जिला महिला मोर्चा और भी मजबूत के साथ उभरेंगी और दमदार रूप से कार्य करेंगी। जिला कमेटी का पदाधिकारी और कार्य समिति को उनका दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, शालिनी बेसिख्यार, लवली देवी, रंजन सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, संजू देव, प्रकाश दास, गोविंद तूरी समेत दर्जनों महिला भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह महिला मोर्चा के आज गठन की घोषणा की गई। महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती संगीता सेठ जी के द्वारा मैंने एक अवलोकन किया लिस्ट को और देख करके काफ़ी संतोष हुआ। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और सिर्फ कमेटी बना देने के बाद इनका मेहनत नहीं, अब मेहनत अब शुरू होता है। मेरी बहुत शुभकामना है अध्यक्ष जी को और तमाम ऐसे महिला साथियों को जिनको आज पद मिल रहा है या आज से उनको पद का बोध कराया जा रहा है कि अपने दायित्वों को किस तरह से निर्वहन करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मुझे उम्मीद है नहीं, पूर्ण विश्वास है जितने हमारी महिला साथी हैं
महिला बहनों को ये दायित्व मिला है। जिन लोगों को नहीं भी मिला है उनको निराश होने की जरूरत नहीं। पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पुनः कि ये महिला मोर्चा आगे काफ़ी द्रुत गति से काम करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गिरिडीह के द्वारा महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ जी और गिरिडीह के निवर्तमान विधायक हम सबों के नेता माननीय श्री निर्भय कुमार शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में हमारे ज़िले के महामंत्री भी उपस्थित हैं। हमारे महिला मोर्चा के बहुत सारे हमारे महिला बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। आज गिरिडीह जिला महिला मोर्चा का जिला कार्य समिति सदस्य की घोषणा की गई। साथ ही साथ 34 मंडल में से 20 मंडल अध्यक्ष की भी घोषणा की गई। हम सर्वप्रथम जिला कमेटी की ओर से महिला मोर्चा के अध्यक्ष को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इनके पूरे टीम, इनके जितने जिला कार्य समिति के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति के सदस्य और मंडल के अध्यक्ष, सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे सारे महिला बहन जो हैं इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन निश्चित रूप से मजबूत होगा और इनके टीम में कई जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य भी हैं और निश्चित रूप से सभी जुझारू हैं। इन लोगों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला पार्टी के साथ साथ हमारा महिलाओं के बीच में अच्छी पकड़ थी और आगे भी और रहेगा। यही शुभकामना के साथ हम आग्रह भी करेंगे महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष से कि आप अविलंब 1 सप्ताह के अंदर सभी नवनियुक्त अपने पदाधिकारी मंडल के अध्यक्षों के साथ आप कार्य समिति का बैठक बुलावें और एक दूसरे का परिचय और उनका अभिनंदन, उनका स्वागत भी हो, फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करें। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कमेटी का विस्तार हम सभी के गार्जियन गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव देवी जी की अध्यक्षता में एवं महामंत्री आदरणीय श्री सुभाष सिन्हा जी की आदरणीय श्री सुभाष सिन्हा जी के अध्यक्षता में उपस्थिति में इस महिला मोर्चा कमेटी का विस्तार किया गया। इस महिला मोर्चा कमेटी के विस्तार को लेकर के इन समूह का बहुत योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं इन समूह को दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं सभी यहाँ नवनियुक्त पदाधिकारी अध्यक्षों एवं कार्य समिति सदस्यों को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ एवं मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी आधी आबादी महिला बहनें जिला कमेटी के साथ पार्टी के नीति संगतों के अनुसार कदम से कदम मिलाकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस संगठन को मजबूत करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। बैठक की गई, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठन के द्वारा 15 सदस्यीय कमेटी के गठन किया गया। आगामी आने वाले पर्व रामनवमी को देखते हुए विभिन्न हिंदू संगठन के द्वारा कमेटी का गठन होने लगा है। इस कड़ी में शुक्रवार को महावीर सेवा समिति की एक बैठक कचहरी स्थित महावीर मंदिर में किया गया। बैठक के दौरान सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि इस साल धूमधाम से रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। बैठक के दौरान रामनवमी पर्व के सफल संचालन को लेकर 15 सदस्यों की टीम गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, सचिव नितेश कंदवे व कोषाध्यक्ष हबलू गुप्ता को बनाया गया। इसके अलावा अन्य लोगों को भी पदाधिकारी के तौर पर चुना गया।
बताया गया कि इस वर्ष झांकी स्थायी तौर पर निकाली जाएगी। रात का अखाड़ा कचहरी चौक से होते हुए बड़ा चौक के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही बताया गया कि शांति पूर्वक अखाड़ा मनाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं रामनवमी के दिन अन्य कई गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के कारण 2 सालों से रामनवमी पर्व में काफी उदासीनता देखने को मिली, लेकिन इस साल सामान्य स्थिति रहने के कारण हर्षोल्लास के साथ रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। मौके पर पूजा समिति के सतीश कुंदन, हबलू गुप्ता, त्रिभुवन दयाल, दीनू अग्रवाल, बबलू विश्वकर्मा, मुकेश अग्रवाल, नीरज सिन्हा, विकास शर्मा, विनोद शर्मा समिति के सदस्य मौजूद थे। कचहरी चौक महावीर सेवा समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामनवमी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए रामनवमी के संचालन के लिए 15 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष श्री त्रिभुवन दयाल बनाए गए, सचिव नितेश कंधवे और कोषाध्यक्ष हबलू गुप्ता को बनाया गया है। और इस कार्यक्रम के अन्य पदाधिकारी भी चुने गए हैं। इस बार झांकी अस्थायी तौर पर रहेगा। रात का अखाड़ा हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, बड़ा चौकी, और दिन का अखाड़ा हम लोग स्थायी तौर पर यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को हम लोग पुरस्कार भी देंगे और हम गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ सम्मानित भी करेंगे। ये निर्णय लिया गया है। दिनांक 24/3/2022 को महावीर सेवा समिति कचहरी चौक टावर चौक के बगल में एक आपात बैठक रखी गई है रामनवमी के लिए, जिसमें सर्वसम्मति से पास हुआ कि रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और झांकी का भी कार्यक्रम है। और झांकी हम लोग बड़ा चौक ना जाके हर साल की भांति इस साल भी टावर चौक के पास ही रहेंगे। ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है और आगे भी जो निर्णय होगा वो आपको मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।